हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। किसके लिए? यूपी एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे थे मोटर वाहन अधिनियम 1988, जिसमें हमको पढ़ना था अनुसूची 2 की। क्या पढ़ रहे हैं? अनुसूची 2 की जो सड़क चिन्ह पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सड़क चिन्ह। सड़क चिन्ह में हमको कौन सा पढ़ना है? आज पढ़ना है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। कौन सा पढ़ना है? सूचनात्मक सड़क चिन्ह को हमको पढ़ना है। हमने कौन कौन से आदेशात्मक हम पढ़ चुके और कौन सा पढ़ चुके? कौन सा? आदेशात्मक और सचेतात्मक हम पढ़ चुके। अब हमको पढ़ना है सूचनात्मक। तो सूचनात्मक में देखते हैं कि सूचनात्मक चिन्ह क्या होते हैं। तो देखते हैं, इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के किनारे उपयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे सुविधाओं आदि की बारे में क्या होता है जानकारी देना है। इनका उद्देश्य क्या है कि जैसे रास्ते में हमको किसी रास्ते में जा रहे हैं तो हमको क्या, जो सड़क की जो दिशा है उसकी जानकारी मिले, हमें आगे क्या आने वाला है उसकी जानकारी मिले, हमें आगे कहाँ पर क्या है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, खाने की व्यवस्था क्या है, कहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए, इन सब चीज़ों की सुविधा देने के लिए इन चिन्हों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये आम तौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफ़र में मददगार होते हैं। क्या होते हैं? ड्राइवर के सफ़र में क्या होते हैं? मददगार होते हैं। और ये क्या सामान्य तौर पर ये किसे नीले रंग के होते हैं। ये किस रंग के होते हैं? नीले रंग के ये होते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, एक एक करके चिन्हों को देख लेते हैं। ये रहे, ये चिन्ह रहे, ये रहे चिन्ह। देखिए ये रहे चिन्ह। ये क्या है? अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। ये कौन सा अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह है? खिसक गया। ये अस्पताल का है, ये प्राथमिक उपचार का है, ये भोजनालय का है, ये अल्पाहार का है, ये विश्राम स्थल का है, ये सड़क बंद का है, ये बस स्टैंड का है, ये रेलवे स्टेशन का है। तो ये सारे के सारे चिन्ह हैं। अब एक एक करके हम इनको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके हम इनको क्या करते हैं? पढ़ते चलते हैं। पहला देखते हैं। पहला क्या है? ये बना हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ? ऊपर लिखा हुआ नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद। तो ये क्या? अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। इसका क्या मतलब है? ये हमको क्या मिल रहा है? ये मिलता है सड़क के ऊपर लगा हुआ। क्या होता है? ये कहाँ मिलता है? ये रोड के ऊपर मिलता है। जिसमें क्या लिखा होता है? हम लोग जब किसी शहर में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले क्या होता है? या चौराहों पर ये क्या मिलता? लगा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? चौराहों पर ये लगा हुआ मिलता है, जिस पर लिखा होता है इस साइड ये स्थान है, इस साइड ये शहर है, उस साइड ये शहर। दाएं बाएं जिस साइड को तीर बने होते हैं उसी साइड को रास्ता खूंटी होती है, उसी साइड को लिखा होता है कि इस साइड जाने पर ये शहर आगे मिलेगा। तो ये होता है, जिसमें क्या यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा को क्या करता है? इंगित करता है। आमतौर पर ये कहाँ पर? चौराहे पर लगे या चौराहे से पहले लगे मिलते हैं। क्या होते हैं? चौराहे से पहले लगे मिलते हैं। जिस पर क्या होता है? ये सड़क है, उस सड़क के क्या ऊपर लगे हुए होते हैं, ऐसे बोर्ड में ऊपर लगे हुए होते हैं। ये चीज़ होती है। देखते हैं आगे। आगे आया नेक्स्ट क्या आया? गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य चिन्ह। किस पर? गोल चक्कर पर। जो कहाँ होते हैं? गोल चक्कर के पहले लगे हुए होते हैं। ये चिन्ह क्या होते हैं? ये गोल चक्कर के पहले लगे होते हैं। इनमें क्या है? ये एक अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन के पूर्व स्थापित किया जाता है, जो तीर चिन्हों से गंतव्य मार्गों को दर्शाता है। क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये मार्ग किस जगह के लिए ये गया हुआ है, ये चीज़ बताता है। आगे ये आया, इसमें लिखा हुआ चंडीगढ़, शिमला, जलंधर। और ये तीर भी उसी प्रकार से लगे हुए हैं। तो ये क्या? अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह या दूरी सहित। ये कैसे? दूरी सहित। दूरी भी इसमें क्या लिखी हुई? चंडीगढ़ 25 किलोमीटर लिखा हुआ है, शिमला 105 किलोमीटर। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहाँ रोड पर ये लिखे हुए मिलते हैं। ये भी कहाँ? चौराहे या किसी जहाँ पर जहाँ पर कोई रास्ता मिल रहा हो, उस रास्ते से क्या हो? पहले लगे हुए मिलते हैं। क्या होते? पहले लगे हुए मिलते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? दूरी सहित उस दिशा को बताते हैं। तो यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा और उनकी दूरी को क्या करते हैं? इंगित करते हैं। आमतौर पर कहाँ? चौराहे से पहले ये लगे मिलते हैं। ये रहा दिशा चिन्ह। ये क्या रहा? ये रहा एक, अगर सिंगल मिलेगा, सिंगल लिखा हो कानपुर। अब जैसे मान लीजिए ये सड़क है, अब यहाँ पर ये वो बड़ा वाला बोर्ड मिला, फिर आगे यहाँ से ये कहाँ, मान लीजिए नागपुर के लिए रास्ता फूटिए, तो यहाँ पर ही मिलेगा क्या? यहाँ पर लगा मिलेगा ये बोर्ड और इस पर लिखा हुआ नागपुर। तो ये नागपुर की ओर है। तो ये क्या बताता है? इस चिन्ह पर लिखे गए गंतव्य
स्थान की दिशा और दूरी दर्शाता है। ये क्या है, जो दिशा और दूरी क्या करता है, गंतव्य स्थान की दिशा और दूरी को क्या करता है, दर्शाता है। यह चिन्ह बोर्ड ड्राइवरों द्वारा स्थान ढूंढने में सहायक है। मतलब स्थान नहीं ढूंढना पड़ता, उनको सीधे बोर्ड देखा और उनको पता चल जाता है कि ये कहाँ, इस दिशा, हमको इस साइड को जाना है। और ये क्या, ये इससे क्या हो, समय की और ईंधन की भी क्या होती है, बचत होती है। क्या होती है, समय और ईंधन की क्या होती है, बचत होती है। देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा प्रमाणित चिन्ह है। ये क्या रहा, प्रमाणित चिन्ह। तो इसमें क्या, मेरठ 15 किलोमीटर, रुड़की कितनी 5 किलोमीटर लिखी हुई। तो यह चिन्ह क्या है, यह चिन्ह क्या करता है, यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त कराता है। ये चिन्ह कहाँ पर मिलेगा, जो रास्ता हमने रख दिए पर चल रहे हैं उस रास्ता पर मिलेगा कि आगे हमको क्या, ये जो जहाँ हम जा रहे हैं वो कितनी दूरी पर रह गया है। तो ये क्या करता है, ड्राइवर को आश्वस्त कराता है कि वह सही रास्ते पर क्या है, सही रास्ते पर चल रहा है। और यह उस पर लिखे गए स्थान और दूरी को भी क्या करता है, दर्शाता है। ये चीज़ बताता है। देखते आगे। अब ये लिखा हुआ है क्या, मुंबई। यहाँ पर क्या लिखा, मुंबई। तो ये क्या है, स्थान चिन्ह। ये क्या है, जिस सड़क में प्रवेश, जिस शहर में प्रवेश करते हैं, जिस शहर की समय से सीमा शुरू होती है, उस शहर के तुरंत में वहाँ पर लगा मिलता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ से पहले किसी दूसरे ज़िले की या दूसरे शहर की क्या है, सीमा होती है। तो सीमा के बाद जहाँ पर सीमा समाप्त होती है उसके तुरंत बाद यहाँ शुरू होती है कि इस ज़िले या इस शहर की सीमा शुरू होती है। तो वहाँ पर होती है और ये लगा होता है वहाँ पर कि ये शहर क्या है, मुंबई, ये उसको दर्शाता है। तो यह चिन्ह क्या है, यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। क्या करता है, क्षेत्र की पहचान दर्शाता है कि यह स्थान है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। क्या, उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप से चिन्हित या चिन्ह को लगाया जाता है। किसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग में लगाया जाता है। अब ये देखिए, ये आ गया किसका, पेट्रोल पंप का। ये किसका बना है, पेट्रोल पंप बना हुआ। तो ये आगे क्या है, इसका क्या मतलब है, आगे मतलब हमको क्या है, आगे मिलने वाला है क्या, पेट्रोल पंप। आगे हमको यह सूचना दर्शाता है कि आगे एक क्या है, पेट्रोल पंप है। कई बार क्या होता है, इस चिन्ह पर क्या दूरी भी दिखाई जाती है। क्या, कई बार इस चिन्ह पर क्या दूरी भी दिखाई जाती है, जिस पर दूरी भी लिखी होती है कि कितनी दूरी पर पेट्रोल पंप है। 500 मीटर, क्या 500 मीटर या 600 मीटर या कितने, 1 किलोमीटर कितनी दूरी पर पेट्रोल पंप है। अब ये आ गया क्या, हॉस्पिटल या अस्पताल। तो यह चिन्ह क्या करता है, ये अस्पताल का चिन्ह। तो ये क्या बताता है, इंगित करता है कि अस्पताल आसपास क्या है, अस्पताल है। क्या है, आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। जो किसमें हम आगे पढ़ चुके थे, जो चिन्हों में हमने क्या पढ़ा था, आगे किन चिन्हों में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने किन में, आदेशात्मक चिन्हों में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया ये उपचार केंद्र, प्राथमिक उपचार केंद्र। तो ये क्या है, चिन्ह प्राथमिक उपचार का ये चिन्ह है। तो इसका मतलब है कि आगे आसपास क्या है, कहीं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है या प्राथमिक उपचार केंद्र है। तो आगे चलने पर क्या मिल सकता है, प्राथमिक उपचार केंद्र मिल सकता है। जो क्या है, कई बार सड़कों पर दुर्घटना होने के कारण उसकी सुविधा उनको ले लेनी चाहिए। तो यह क्या, यह दर्शाता है कि आसपास प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होता है। क्या, बहुत उपयोगी साबित होता है। आमतौर पर ये चिन्ह के राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं। तो ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर भी लगाए जाते हैं। आगे दिख रहा है क्या, ये चम्मच बनी हुई है, ये कांटा बना हुआ है। तो इसमें दूरी भी लिखी है कि 500 मीटर आगे चलने पर क्या है, भोजन स्थान है, भोजनालय है या कोई ढाबा है, तो वहाँ पर क्या भोजन मिल सकता है। तो ये क्या है, आगे यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। क्या है, भोजन का एक स्थान है। आमतौर पर आमतौर पर क्या है, राजमार्गों और लंबे सफ़र की जो सड़कें होती हैं उन पर यह चिन्ह क्या होते हैं, देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पर क्या बना है, चाय क्या होता है, नाश्ता का मतलब अल्पाहार या जलपान। तो यह चिन्ह क्या करता है कि नज़दीकी क्या अल्पाहार की सुविधा है। ये बना हुआ क्या, बेड बना हुआ। बेड में हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो ये क्या, विश्राम स्थल। तो इसमें क्या, सफ़र के दौरान यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे क्या है, लॉज या मोटल या होटल या क्या विश्राम गृह क्या है, नज़दीक है या ये इनके नज़दीक ही लगाया जाता है। ये कहाँ पर, राजमार्गों पर भी देखा जाता है।
अब देखिए ये क्या है, ये सड़क, ये किसका, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये जो चिन्ह है ये किसका है, ये सड़क बंद का है। ये क्या है, सड़क बंद, इसमें क्या बंद दिख रही है, जो सड़क है वो क्या है, बंद दिख रही है। तो ये क्या सड़क बंद का है। सड़क बंद संकेत दर्शाता है कि आगे रास्ता क्या है, बंद है। क्या है, आगे रास्ता बंद। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बस बनी हुई है, तो बस बनी हुई है तो इसका मतलब क्या, बस स्टॉप। क्या है, बस स्टॉप। तो यह चिन्ह क्या दिखाता है, यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह बस स्टॉप को क्या करता है, दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सभी बसें सार्वजनिक परिवहन क्या इस स्थान पर रुकेंगी। कहाँ पर, बस जहाँ पर ये चिन्ह बनेगा वहाँ पर क्या करेंगी, सभी बसें रुकेंगी। इसी प्रकार ये क्या है, रेलवे स्टेशन का, क्या है, रेलवे स्टेशन का ये चिन्ह है। किसका, ये रेलवे स्टेशन का। यहाँ पर क्या रेल बनी है, धुआं उड़ रहा है, तो ये क्या है, रेलवे स्टेशन का। यह चिन्ह क्या रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। ये क्या है, रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। ये क्या फ़ोन का चिन्ह बना है, किसका, फ़ोन का। तो इसमें क्या लिखा है, 1 किलोमीटर भी लिखा है कि है, तो इसमें क्या सार्वजनिक टेलीफोन है। तो इसमें दिखा रहा है कि 1 किलोमीटर आगे फिर आगे क्या होगा, फ़ोन मिलेगा। क्या मिलेगा, फ़ोन, टेलीफोन मिलेगा, या टेलीफोन की सुविधा आगे 1 किलोमीटर के आगे उपलब्ध है। तो जिस जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये क्या बना हुआ है, नेक्स्ट ये बना हुआ सुरंग बनी हुई है। क्या है, ये सुरंग। इसका मतलब क्या है, आगे सुरंग आने वाला है या टनल आने वाला है। तो यह संकेत दर्शाता है कि सड़क के आगे सुरंग क्या है, सुरंग है। और यह यह संकेत कई बार क्या है, सुरंग के नाम पर भी इसकी लंबाई भी क्या होती है, लंबाई भी दर्शाता है कि कितनी सुरंग कितनी लंबी है। अब ये आ गया, इसमें क्या आदमी नीचे की ओर उतर रहा है, तो ये क्या पैदल पथ सब वे है। क्या जो एक होता है वे, तो उसी को क्या करते हैं, सब वे। तो ये क्या जो पैदल पथ है उसी का ये क्या सब वे। जब मान लीजिए क्या होता है, ये सड़क जाती है तो इसको इस साइड क्रॉस करना हो तो क्या अंडरपास बना देते हैं। क्या करते हैं, अंडरपास बना देते हैं। तो ये उसी अंडरपास को ये दर्शाया गया है। तो ये क्या, ये चिन्ह पैदल पथ, अंडरपास, सबवे को दर्शाता है। इस पथ पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इस अंडरपास या सबवे का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये बताया गया कि यदि कोई राजमार्ग है उसमें अंडरपास या सबवे बना हुआ है तो उसी का प्रयोग करना चाहिए, किसको, पैदल यात्रियों को। आगे देखते हैं, आगे ये क्या लिखा, पी लिखा हुआ है कि पी का मतलब क्या होता है, पार्किंग। क्या होता है, पार्किंग। पार्किंग का पी का मतलब क्या होता है, पार्किंग। और ये क्या दिशा में बना हुआ है, किस दिशा में पार्किंग करना है, तो दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह। मतलब ये चिन्ह है दर्शाता है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह है। तो ये क्या पार्किंग चिन्ह, किसको, पार्किंग के चिन्ह दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, पार्किंग को दर्शाता है कि वह विशिष्ट प्रकार से वाहन को पार्क करने का प्राधिकृत है। जो वाहन पार्क करने हैं वो क्या है, एक विशिष्ट प्रकार से प्राधिकृत से या खड़े करने हैं। जिस दिशा में है उसी दिशा में क्या करना, वाहन को खड़ा करना। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, इसको हिसाब से बनाते हैं इसको। जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, पार्किंग स्थल है। क्या है, पार्किंग स्थल है। इसमें क्या यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या गाड़ियों को इनको क्रमशः इस प्रकार से खड़ी करना होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें यहाँ से कहीं से एक रास्ता होगा या बीच से रास्ता होगा। तो इन गाड़ियों को जैसे ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये क्या है, ये पार्किंग स्थल है, ठीक है। तो इसमें ये पट्टी बनी होगी बीच की बीच, क्या होगी, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या पट्टी, यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दोनों यहाँ से निकल जाए, फिर यहाँ पे गाड़ी एक रास्ता से इधर इधर उधर इधर इस सारे तरीके से गाड़ी खड़ी होगी। इस तरीके से इसमें ये दर्शाया गया है, बताया गया है। तो ये पार्किंग के बारे में बताता है। अब ये जहाँ जहाँ पी लिखा होगा वहाँ का मतलब सब पार्किंग है। क्या है, पार्किंग है। तो ये क्या क्या बना है, साइकिल बनी है। तो इसके मतलब क्या, सही इस जगह पर क्या साइकिल को पार्क करना है। यहाँ पर क्या बनी है, यहाँ पर क्या बना है, रिक्शा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रिक्शा बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या रिक्शा खड़े करने की जगह है। क्या रिक्शा खड़े करने की जगह है। यहाँ पी और कार, तो यहाँ पर क्या कार खड़ी करने की जगह है। तो यहाँ पर क्या टैक्सियाँ और कार खड़ी की जाती हैं। जो टैक्सी है उनको खड़ा किया जाता है। ये क्या है, यहाँ पर क्या बना, ऑटो बना है। क्या है, ऑटो, जो ऑटो रिक्शा ऑटो बना है। तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा को खड़ा करने की जगह है। ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है स्कूटर। तो यहाँ पर क्या स्कूटर या वह क्या मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह है। तो ये हमारे सारे संकेत खत्म हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनके क्वेश्चनों को देखना है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।